मॉम प्लीज कैन यू कट द चीज एंड टेल मी, मुझे बताएं हर चीज ठीक तरह हो गई या नहीं। मेरी जान अटकी हुई है यार। मुझे भी मिली हुई है। हाँ, सबके सब सब कुछ मिले बिल्कुल हुए हैं वैसे ये। हो गया जिस तरह के प्लान किया ओ था। तेरी। रियली? आपका मतलब है फरीदा आंटी ने खैरत को घर से निकाल दिया? हाँ। ओह माय गॉड, फाइनली आई कांट बिलीव इट। अगर मैं उसको खुद अपनी आंखों से देखती ना धक्के खाते हुए, शायद तब मुझे यकीन आता। मामा, आई लव यू। मैं जानती हूँ आपने ये सब मेरी खुशी के लिए किया है। आप मुझे खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, एंड फॉर दैट यू आर द बेस्टेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आई लव यू। चलो, कम से कम तुम्हें यकीन तो आया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, वरना तुम्हें तो हमेशा यही शिकायत रहती कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। ऐसे खुशी के मौके पर प्लीज पुरानी बुरी बातें नहीं करें। मैं तुम्हें कहती हूँ ना कि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सब्र किया करो। अब देख लो, जो तुम चाहती थी वो हो गया ना। जी मामा, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही हुआ, आप और फरीदा आंटी की वजह से। उस 2 टके की लड़की को उसकी औकात याद दिला दी। फरीदा तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं है, वो सोच समझ कर काम करती है। ये कदम भी उसने सोच समझ कर ही उठाया है। नो डाउट मॉम, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि फरीदा आंटी के दिल में खिरत के लिए इतनी नफरत थी। ऐसे प्यार जताती थी उसे, मुझे तो लग रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया। फरीदा ने कभी भी खिरत को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो तुम्हारी बिचकाना सुसाइड अटेम्प्ट के बाद जब फरीदा आई थी, she shared a lot with me. उसकी सारी फीलिंग्स, उसके सारे खदशे, उसके सारे खौफ। प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि बसीरत भाई के होते हुए वो कुछ कर नहीं सकती थी, और जो भी प्लानिंग उसने खिरत के सही खिलाफ मौके का की, इंतजार बसीरत करा भाई के इन्होंने। बाद ही हो सकती थी। That was very smart by the way। और आप मामा, आप खुद को देखें, आपने मुझे ये पता नहीं लगने दिया कि आप खिज़र पे इतना लाड क्यों दिखा रही हो, उसके पीछे क्या राज है। मैं यही कहती हूँ ना कि तुम जज्बाती हो जाती हो, फिर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। मैं जो भी कुछ कर रही थी तुम्हारे लिए कर रही थी। इनफैक्ट मैं, फरीदा, खिज़र तीनों वही कर रहे थे जो तुम चाहती थी। अच्छा, तो सारा क्रेडिट अब आप खुद रख लेंगी? अशर के अराइवल, डिपार्चर, उसकी फ्लाइट के टाइमिंग्स, ये सब किसने आपको बताया? अच्छा बाबा, आप ले लीजिए क्रेडिट सारा, हमारा क्या। एनीवे, तुम वापस कब आ रही हो? आज आ रही। अशर कैसा है? पता नहीं, घर तो आ गया है, लेकिन फरीदा अभी भी थोड़ी टेंस है कि पता नहीं उसका क्या रिएक्शन। ओके, आई लव यू मामा। आई लव यू बेटा, हैव अ गुड फ्लाइट और जल्दी से वापस आओ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। इस तरह के लोगों से सोच मिलती है फिर। यार इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे। उठ गई बेटा? कैसी तबीयत है? अरे भाई कुछ बोलो। तुम कराची से इतनी रात को हैदराबाद अकेली आ गई, अशर कहाँ है? अब्दुल खानम, मैं रात को इसलिए आई थी क्योंकि मुझे घर से बाहर रात को ही निकाला गया। किसने निकाला था तुम्हें घर से बाहर? वो आलीशान महल था ना, जहाँ अम्मी मुझे 1 साल पहले छोड़ के गई थी। उस महल के रहने वालों ने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो सारे दिन, वो सारी रातें जो मैंने अशर के साथ गुजारी, उन सब का मुआवजा मेरे मुंह पर फेंक कर मुझे घर से बाहर निकाला। ये तुम क्या कह रही हो? किसने किया ऐसा? मुझ पर किसी को भी रहम नहीं आया बतूल खाला, ना उस औरत को जिसे मैंने माँ का दर्जा दिया था, और ना उस शख्स को जो मेरा शौहर था, मेरा मुहाफिज। ये ऊंचे लोग अंदर से बहुत नीच, बहुत घटिया हैं बतूल खाला। उन्होंने मेरी इज्जत और आबरू की धज्जियां बिखेरी, मुझ पर घटिया इल्जाम लगाए, और वो जो मेरा शौहर है, जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, बीच रास्ते मुझे छोड़ के चला गया। अपनी माँ का दिखाया हुआ झूठ उसको सच नजर आया। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा
कुछ याद नहीं रही उसे। वो बड़ा शहर, बड़े लोग, मुझे रास नहीं है बतूल खाला। क्यों किया उसने ऐसा? क्या बात थी? और ये तुम्हारे चोट कैसे लगी बेटा? बताओ ना मुझे, बोलो। हाय। खिजर, तुम कब आए? वो एक्चुअली मुझे आंटी ने बताया था कि तुम कमरे में ही हो, तो मैंने सोचा कि तुमसे यहीं आके मिल लूं। बैठो, खड़े क्यों? या श्योर। इस्लामाबाद से कब आई तुम? अभी अभी थोड़ी देर हुई है। उफ, वो एक्चुअली परसों मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। एक्चुअली खिजर, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। इनफैक्ट मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। रियली? ओके, आई कांट बिलीव दिस। फिर तो शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैं सारा जिंदगी में पहली बार मुझे फोन करने वाली थी। अब दिमाग खराब हो जाता है इसकी बातें सुन के, इसका मुंह देख के। खिजर, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। बड़ा इसका पेचकस जैसा मुंह है। सारा, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चाहता हूँ। अभी तो तुम्हें पाने के लिए मैंने सिर्फ एक घर तोड़ा है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मुझे इससे बढ़कर भी कुछ करना पड़ा तो मैं बगैर सोचे समझे कर गुजरूंगा। पहले इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे, लेकिन अब है। हद से ज़्यादा बुरा, हद से ज़्यादा बुरा हुआ है। मुझे उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि जमाल कब वो लेटर देता है अशर को। बट उसने वो बात सही बोली। कौन सी बात? कि अशर को कुछ नहीं दिखा हाँ अपनी माँ के आगे। बिल्कुल, खिरत ने जो कहा, अशर को तो यकीन है कि वो हो ही नहीं सकती गलत, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी यही लग रहा है अशर को, जैसे वो अपनी माँ से लड़ रहा था कि मुझे बात करनी है उससे। तो उसे लगता है अंदर ही अंदर कि ये बेकसूर है खिरत। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार मिलना चाहिए था इन्हें, बात करनी चाहिए थी। खीरत को निकाल दिया और तो देख कैसे झूठ खीरत के बोला। पास फोन नहीं था उस टाइम पे, मतलब अब ऐसे में क्या दिमाग काम करता है बंदे का। अब थोड़ी सेटल होगी तब शायद फ़ोन कर ले, क्या पता। वो देखा नहीं कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रही उसकी माँ कि खिजर आया वो ले गया उसको अपने साथ। बता यार, क्या वह ऐसी होती है माँ यार। बुरा हाल कर रखा है अपने ही बच्चे का, घर खराब कर दिया। बाप का वो बदला इससे ले रही है। मौके का इंतजार था, वो चले गए, अब मौका मिल गया तो बम फोड़ दिया। मैं तो हैरान हूँ यार, सारा सारा की मदर, ये सब मिले हुए, बता यार। ओ भाई क्या तगड़ी मतलब प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने। एक बेचारी लड़की के पीछे पड़ गए सारे। तो वैसे आप लोग भी सही कह रहे थे कि जिंदगी गुलजार और इसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई। नहीं, तब तक ठीक था क्योंकि वो रिलेशनशिप डायनामिक्स ये सब शो हो रहा था।
ये एकदम थीम ही चेंज हो गई पूरे हाँ drama एकदम जो चेंज हुआ है ना की। यहाँ twist पे आया। एकदम से थीम चेंज हो गई ड्रामा की तो पूरी। फिर कंपेयर नहीं कर ये अब कुछ और बन गया, वैसा नहीं रहा। स्टोरी भाई बहुत तगड़ी बनाई है इसकी, है ना। वाह भाई वाह। अब फटाफट अंदर से हो रहा है कि अगला एपिसोड देखो, पता नहीं क्या निकल आए, बात होती है या नहीं, वो लेटर देता है या नहीं, बहुत सारे सवाल है। अब तो सारा भी ये खिजर को मोहरा बना के अपनी चालें चलेगी, उसको पता चल गया ना कुछ भी कर लेगा अब ये। पर अब ये खिजर इससे भी तो खुंदक खाता है अशर से। अब ये आके अशर के पास जाएगी, वो पता नहीं क्या इसको पट्टियां पढ़ाएगी, और वो हर एक चीज़ माने जा रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है एक बार भी। बात तो करनी चाहिए, पर चलो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कब बात होगी। बाकी आप बताना आपको लेटर reaction कब कैसा मिलेगा लगा। वो? हाँ लेटर कब मिलेगा, मुझे तो उस चीज़ का इंतजार है। क्योंकि जमाल जैसे कब लेटर में लेटर वो देगा? लिखा हुआ चीज़ें मिलेगी, सारी बातें झूठी। झूठी साबित हो जाएगी इसकी माता की, आप पे एक्सपोज हो जाएगी, और राइटिंग वो पहचान लेगा किरत की है। तो चलो यार बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके ज़रूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप में से काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे चौधरी एंड सन्स नहीं आ रहा, तो आज आ जाएगा, जाके देख लेना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।